चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर शेयर कैपिटल को उषा पब्लिकेशन की बुक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 59। एक्स वाई लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। एक्स वाई लिमिटेड कंपनी है जिसने 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। फेस वैल्यू दी हुई है ₹10। ठीक है, कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। सिंपली आप कॉल दी हुई है आपको 3। पहली है एप्लीकेशन ₹3 की, अलॉटमेंट है ₹4 की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ₹3 की। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर्स। 50,000 हमने इशू किए थे, 75,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, ओवर सब्सक्राइब हो गया एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलो। प्रो राटा अलॉटमेंट की है कैसे कैसे 40,000 जो एप्लीकेंट शेयर वर allotted 30,000 shares on pro rata basis. Applicant for 35,000 shares were allotted 20,000 shares on pro rata basis. Ramu, ठीक है, रामू हु टू whom तो सिंपली क्या है, दो कैटेगरी में अलॉटमेंट हुई है। पहले 40,000 को 30,000 मिल गए, फिर जो रिमेनिंग 35,000 है उनको मिले हैं 20,000 शेयर्स। ठीक है, प्रो राटा बेसिस पे। तो डबल कैटेगरी वाले क्वेश्चन में आपको जब भी शेयर फोरफिट करने हैं या कॉल्स इन एरिया निकालना है ना, कैटेगरी का ध्यान रखना है कि कौन सी कैटेगरी में वो शेयर बिलोंग करता है। ठीक है, से बिलोंग करता है। तो आगे लिखा हुआ है रामू टू हुम 1,200 शेयर वर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ अप्लाइंग फॉर 40,000। 40,000 वाला ग्रुप कौन सा है? पहला ग्रुप। 40,000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, तो उसको उससे अलॉटमेंट मनी नहीं दी गई। तो क्या होगा अब जब अगर अलॉटमेंट मनी पे नहीं की तो हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे, फिर उसके हिसाब से पैसे देखने पड़ेंगे कितने हमारे पास एक्सेस आए थे, फिर वो अलॉटमेंट मनी से माइनस करने पड़ेंगे, फिर हमारे पास नेट अमाउंट निकल के आएगा किसका? कॉल्स इन एरियर का। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखा है हिज शेयर वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। तो इसकी शेयर जो फोरफिट कर लेने हैं हमने आफ्टर अलॉटमेंट ही। ओके, आगे लिखा है शामू हु हैज अप्लाइड फॉर 700 शेयर आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 35,000। तो सेकेंड ग्रुप में से 700 शेयर अप्लाइड दिए हुए हैं। पहले केस में अलॉटेड है, दूसरे केस में अप्लाइड है। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही अच्छे तरीके से। दोनों का फार्मूला डिफरेंट डिफरेंट लगेगा। ठीक है, उसमें आपको शेयर गिवन है अलॉटेड, यहाँ पर शेयर आपको गिवन है अप्लाइड। ठीक है, उनमें से 1,000 शेयर में फर्स्ट किए हैं एंड 8 पर उसको शेयर फुली पेड है। ठीक है, मतलब ₹8 शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड दिया, उसके जो हमने शेयर फॉरफिटेड से यूटिलाइज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और आगे लिखा है द एंड में लिखा है आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर forfeited shares of शामू के जो शेयर ₹8 वो सारे के सारे इंक्लूड है। मींस शामू को जितने शेयर अलॉट हुए हैं पहले तो वो हम कैलकुलेट करेंगे, वो शेयर हम माइनस करेंगे, जो बचेंगे उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे रामू के अकॉर्डिंग। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते जाओ तो अच्छे तरीके से आपका क्वेश्चन जो निकल जाएगा। और एंड में आपको लिख कर दिया पास द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। तो जनरल एंट्री रिकॉर्ड करने को बोला है, तो फटाफट से करते हैं रिकॉर्ड्स। तो चलिए फिर, तो लिखिए इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड जर्नल डे बुक डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट 5 कॉलम बना लीजिए। सबसे पहली एंट्री में हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, सबसे सिंपल एंट्री। तो लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशंस आई हैं हमारे पास 75,000 और एप्लीकेशन मनी है हमारी ₹3। तो टोटल पैसे आए हमारे पास 2,25,000 और एप्लीकेशन के सामने भी जितने लिख दीजिए 2,25,000। ओके, और नेशन लिख दीजिए being application money received on 75,000 shares at the rate ₹3 per share. Okay.
अब हम इस पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, शेयर कैपिटल अकाउंट में। एक्सेस मनी को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अलॉटमेंट अकाउंट में, और उसके अलावा रिफ़ंड तो कोई है नहीं तो वो करेंगे नहीं हम। ओके, तो उसके लिए वर्किंग नोट पर पे कर लेते हैं। एक छोटा सा कैटेगरी वाइज भी कितना एक्सेस है जो हमने रिटेन करना है वो देख लेते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है फैला दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। पूरे पंजाब के हर एक जो स्टूडेंट है पंजाब बोर्ड से पढ़ रहा है उसको ये चैनल जाना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि ट्यूटर टिप्स नाम का चैनल है यूट्यूब में जो पंजाब बोर्ड के सोल्यूशन डाल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई भी ये काम नहीं कर रहा, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस दे रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप थोड़ी सी हेल्प हमारी कर दीजिए, अपने शेयर्स, अपने स्कूल के ग्रुप, अपने ट्यूशन ग्रुप में चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए ही चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और जाते जाते वीडियो में कमेंट तो जरूर ही कर देना, ये लिख के थैंक्स। ओके, अभी आप क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, जब भी आप बंद करने वाले होंगे तो जस्ट थैंक्स का मैसेज जरूर लिख देना। ओके, वर्किंग नोट बना लीजिए। सबसे पहले दो कैटेगरीज है हमारे पास, 1 और 2, उसमें शेयर अप्लाइड किए हैं। एक कैटेगरी में 40,000 अप्लाइड जिनको अलॉट हुए हैं 30,000, और दूसरी कैटेगरी में रखे हैं 35,000 अप्लाइड जिनको अलॉट हुए हैं 20,000 शेयर्स, ठीक है। अब 40,000 वालों ने एप्लीकेशन मनी जो पे किया है, जो हमें रिसीव हुए हैं पैसे, वो @3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय कॉल मनी @3 रुपीज़। तो ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है हमें कितनी, फर्स्ट कैटेगरी में 1,20,000, सेकंड कैटेगरी में हुई है 1,05,000, टोटल आ गई 2,25,000, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कितनी कर दी हमने, वो हम निकालेंगे शेयर अलॉटेड के अकॉर्डिंग। ₹3 तो है ही, लेकिन ये निकलेगा शेयर अलॉटेड पर। 30,000 मल्टीप्लाई 3 के तो 90,000, 20,000 मल्टीप्लाई 3 के तो यार 60,000, ठीक है। तो ये निकला हमारे पास 1,50,000 रुपीज़। ओके, एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होगी। उसके बाद हमारे पास निकला एक्सेस मनी रिटेन और विल बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, या फिर आप सिंपल लिख लीजिए एक्सेस मनी रिटेन। रिटेन कितनी हो जाएगी, जितनी रिसीव हुई हैं उसमें से एप्लीकेशन पर जितनी एडजस्ट हुई हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बाकी की हम रिटेन करेंगे। एक्सेस 1,20,000 माइनस 90,000 किया तो ये आ गया 30,000, 1,05,000 माइनस 60,000 किया तो ये आ 45,000। ओके, तो ये टोटल हमने रिटेन कर लिया 75,000। ओके, अब हम आगे कॉलम में बना लेते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू कर लेंगे। वो कितनी होगी, जितने शेयर अलॉटेड है उसको मल्टीप्लाई कीजिए अलॉटमेंट मनी के साथ। अलॉटमेंट मनी है हमारी 4 रुपीज़, ठीक है। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी हमारी 1,20,000 फर्स्ट कैटेगरी की, ठीक है। 30,000 मल्टीप्लाई 4 किया तो 20,000 मल्टीप्लाई 4 किया तो ये आई 80,000, ठीक है। तो जितनी अलॉटमेंट मनी ड्यू है उसमें एक्सेस एडजस्टेड नेक्स्ट कॉलम बना लीजिए। एडजस्ट कितना हो जाएगा, फुल एंड फाइनल, जितना एक्सेस हमारे पास है सारे का सारा अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो रहा है, 30,000 एंड 45,000, ठीक है। तो ये टोटल लगा लीजिए, ये अलॉटमेंट मनी ड्यू 2 लाख है और ये एक्सेस एडजस्टेड हमारा 75,000 ही है। कोई रिफंड वगैरह तो बनता नहीं है। तो चलिए, ये सारी हमारी कैलकुलेशन हो चुकी हैं। अब हम जर्नल एंट्री डाल के वहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं। तो लिखिए सेकंड जनरल एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन में हमारे पास है 2,25,000 रुपीज़ और शेयर कैपिटल में है हमारे पास 1,50,000 रुपीज़। देखिए ना, ये हमने कैलकुलेट किया ना, एप्लीकेशन में एडजस्ट कितने हुए, ये हमारे कॉलम में हम टोटल लगाया 90,000 प्लस 60,000, 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 आ गए और जो एक्सेस मनी हमने एडजस्ट किया विद अलॉटमेंट वो है 75,000 रुपीज़, ठीक है।
तो अलॉटमेंट में आ गया 75,000। तो नरेशन लिख दीजिए, बीइंग 50,000 शेयर्स अलॉटेड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारे सेकेंड एंट्री होगी कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम अलॉटमेंट मनी कर लेंगे ड्यू। तो उसकी जनरल एंट्री लिखिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल एप्लीकेशन है हमारे पास 50,000, मल्टीप्लाई कीजिए एप्लीकेशन नहीं अलॉटमेंट जो एप्लीकेशन को की है। टोटल शेयर तो हम अलॉट ही कर सकते हैं, तो उतनी ही अलॉटमेंट मनी हम कॉल करेंगे। ठीक है, 50,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 के साथ जो हमारी है अलॉटमेंट मनी, तो ये हमारा अमाउंट आ गया 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़। ओके, और नरेशन आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब इसके बाद हम अलॉटमेंट मनी करेंगे रिसीव। उसकी जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी कॉल्स इन एरियर भी है, तो उसका ध्यान रखते हुए जनरल एंट्री लिखने लगा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब शेयर अलॉटमेंट हमारे 2 लाख ड्यू थी, जिसमें से हमने ऑलरेडी रिसीव किए हुए हैं 75,000। तो नेट हमारी ड्यू कितनी अब ड्यू कितनी है नेट 1,25,000। ठीक है, उसमें कॉल्स इन एरियर कितना हुआ है वो अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें 1,200 शेयर अलॉटेड दिए हुए हैं रामू के, तो उसके अप्लाइड पहले निकालेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं वर्किंग नोट की ओर। तो वर्किंग नोट एक और प्रिपेयर कर दीजिए, लिखिए कैलकुलेशंस ऑफ शेयर अप्लाइड बाय रामू। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय रामू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू रामू मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। ठीक है, रामू है हमारा फर्स्ट कैटेगरी वाला, फर्स्ट कैटेगरी वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी में अप्लाइड 40,000 है, अलॉटेड हमारे 30,000 है। ठीक है, रामू के शेयर अलॉटेड कितने हैं 1,200, मल्टीप्लाई कर दीजिए 40,000 डिवाइड कर दीजिए 30,000 के साथ, तो रामू के अप्लाइड शेयर कितने निकले हैं 1,600 शेयर्स। ठीक है, अब हम इसका अमाउंट निकाल लेंगे कि कितना एक्सेस मनी थे, तो कैलकुलेट कर लेते हैं नेट अमाउंट रिसीव्ड, या फिर आप लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन मनी। तो लिखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम रामू कितना आ जाएगा वो 1,600 मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ। 3 के साथ क्यों, एप्लीकेशन मनी है ना 3, तो टोटल पैसे उसने पे किए थे 4,800, उसमें से लेस कर दीजिए जो एडजस्ट हुए एप्लीकेशन मनी पर। ठीक है, अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, जितने शेयर्स उसको अलॉट हुए उतने ही एप्लीकेशन में एडजस्ट होंगे ना, तो शेयर अलॉट उसको हुए हैं 1,200, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको 3 के साथ, तो ये टोटल हमारे पास आ गए 3,600 रुपीज़ जो एप्लीकेशन पर एडजस्ट हो गए। तो रिटेन किया फॉर अलॉटमेंट या फिर एक्सेस मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, एक्सेस कितना निकला 1,200। ओके, ठीक है, अब हमारे पास एक्सेस मनी तो निकल गई। अब हम आगे कैलकुलेट कर लेते हैं नेट कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट करने के लिए पहले देखेंगे अलॉटमेंट पर अमाउंट ड्यू कितना था रामू की तरफ। तो लिखिए पहले टोटल अमाउंट ड्यू फॉर अलॉटमेंट टू रामू कितना है 1,200 शेयर उसको अलॉट हुए हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए अलॉटमेंट मनी के साथ ₹4 के साथ, तो टोटल अमाउंट जो ड्यू है वो है 4,800, उसमें से लेस कर दीजिए ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन या विद एप्लीकेशन, वो है हमारा 1,200 जो हमने अभी अभी एक्सेस कैलकुलेट किया ना वो। तो नेट कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हमारे पास आया 3,600। ठीक है, कितना आया 3,600। ओके, अब हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इन टोटल। टोटल हमने कितना पैसे रिसीव किए हैं, तो टोटल अमाउंट ड्यू फॉर अलॉटमेंट है हमारे पास कितना 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करके हमने ड्यू किया था 2 लाख रुपीज़, उसमें से लेस कर दीजिए ऑलरेडी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन मनी, वो कितना है 75,000। तो हमारे पास नेट ड्यू कितना रह गया 1,25,000 रुपीज़। ठीक है, अब उसमें से लेस कर दीजिए कॉल्स इन एरियर कितना है वो रामू का
3600, ठीक है। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितनी आई नेट, वो आया 1,21,400 रुपीज़। ओके, तो ये अब हम जर्नल एंट्री में अमाउंट्स डालेंगे। तो लिखिए बैंक के सामने 1,21,400, कॉल्स इन एरियर है हमारा 3,600 और शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट आ जाएगा हमारा 1,25,000। ओके, और नरेशन आ जाएगी बीइंग बैलेंस अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन फुल एक्सेप्ट 1,200 शेयर्स। ओके, तो चलिए अब हम रामू के शेयर को कर लेंगे फोरफिट, बिकॉज ने उसने कॉल्स ही नहीं किया है और उन क्वेश्चन में हमें लिखा है कि इमीडिएटली अलॉटमेंट के बाद उनके शेयर हमने करने हैं फोरफिट। तो चलिए फिर डालिए फोर फीचर की जनरल एंट्री। क्या आ जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। अब हमारा कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, 7 रुपीज़ है। रामू के शेयर कितने हैं, 1200, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट 3 + 4 करके 7 आ गया ना कॉल्ड अप। तो ये निकला हमारे पास 8400। शेयर कैपिटल में ऑलवेज कॉल्ड अप कैपिटल आती है, यहाँ पर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके मत डालना। मैं हर क्वेश्चन में बोलता हूँ कि यहाँ पर आता है कॉल्ड अप कैपिटल। ओके, शेयर फोरफिटर में आ जाना जो अमाउंट हमने रिसीव किया होता है, तो वो हमने कैलकुलेट किया था अपने वर्किंग नोट में। जब भी हम देखिए 16,000 × 3 करके जो निकला ना 4,800, ये हमने अमाउंट रिसीव किया है नेट, ठीक है, 4,800। ओके, कॉल्स इन एरियर भी हमने कैलकुलेट किया, तो वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 3,600, ठीक है। और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग 1,200 शेयर्स वर फोरफिटेड, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, और हमारी लास्ट कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिसका लिखा नाम है वो ड्यू करेंगे। तो जनरल एंट्री आ जाएगी हमारी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा, अब जितने शेयर हमने फोरफिट कर लिए हैं पहले तो वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे हमारे। 50,000 हमारे टोटल शेयर थे, उसमें से हमने 1200 सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास शेयर आए 48,800। उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ, तो ये हमारा टोटल टोटल आ गया जी हमारा 1,46,400, 1,46,400, ठीक है। और नरेशन आ जाएगी बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 48,800 शेयर्स @ ₹3 पर शेयर। ओके, ठीक है, ये हमारा जे एंट्री होगी। अब इसके बाद इसकी पेमेंट रिसीव करनी है हमने, जो भी पैसे आएंगे। लेकिन उसके पहले देखिए हमारे पास शामू भी है जिसने अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एरियर किया हुआ है, लेकिन उसके हमें ना अप्लाइड शेयर गिवन है, उसके पास उसका कोई एडवांस तो नहीं आया, लेकिन शेयर अप्लाइड गिवन दे दिए। हमें शेयर उसके अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, तभी एक्चुअल कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए फिर एक छोटा सा वर्किंग नोट और बना लेते हैं। तो चलिए लिखिए कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू शामू। फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय शामू मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, ठीक है। अब ये है हमारा सेकंड कैटेगरी वाला। सेकंड कैटेगरी वाले में क्या है, शेयर अप्लाइड है 35,000 और अलॉटेड है 20,000। अब शामू के हमें अप्लाइड गिवन है, तो लिखिए 700 उसके अप्लाइड है, मल्टीप्लाई कर दीजिए अलॉटेड से, अलॉटेड है 20,000, डिवाइड कर दीजिए अप्लाइड से, वो है 35,000, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास निकल के आए कितना अमाउंट, 400 शेयर्स। तो शामू के शेयर कितने हैं जो उसको अलॉट हुए हैं, 400 शेयर। तो 400 शेयर के ही कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब फिर से जर्नल एंट्री की ओर। तो शेयर जो फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना हमारी, तो जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट के सामने तो जितना अमाउंट हमने ड्यू किया था वो लिख दीजिए 1,46,400। कॉल्स इन एरियर का हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लेना है, कितना 400 नंबर ऑफ शेयर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉल मनी के साथ, वो है 3 रुपी।
तो ये आ गया 1200, ठीक है। और बैंक में आ जाएगा हमारे पास 1,45,200 इन कॉल्स इन एरियर माइनस करने के बाद नेट अमाउंट हमने कर लेना रिसीव, ठीक है। तो लिख दीजिए फिर बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड इन एक्सेप्ट 400 नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। तो अब हमारा रह गया कि अब रामू के शेयर भी हमने फॉरफिट करने हैं। इसके बाद तो उसकी जनरेटी डाल लेते हैं। तो लिखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। अब शेयर कैपिटल में कितना आएगा, ये तो फुली कॉल्ड अप हो गया ना, 400 शेयर अलॉटेड हैं, जहाँ पर अप्लाइड मत लिख लेना, अप्लाइड शेयर उन्होंने बस यही कन्फ्यूज़न करने के लिए दी हुई है। आप अगर 700 से ट्रीटमेंट कर दिए कॉल्स इन एरियर का भी और रीइशू का भी सारा कुछ, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। यही आपको कंफ्यूज करने के लिए दो कैटेगरी में पहले उसको डिवाइड किया, फिर एक कैटेगरी वाले अलॉटेड दे दिए, दूसरी कैटेगरी वाले अप्लाइड दे दिए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कीजिए, आपको 50-60% क्वेश्चन तो आपके दिमाग में वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो कन्फ्यूज़न होगी रीड करते टाइम, जब आप सॉल्व करते जाओगे सारे के सारा क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर 400 मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 के साथ, तो ये आ गया 4000। अब शेयर फॉरफिटेड में आ जाएगा जितना अमाउंट हमने रिसीव किया है। शेयर एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी हमें हो चुकी है रिसीव, तो 400 मल्टीप्लाई कर दीजिए 7, तो ये निकला 2800। कॉल्स इन एरियर का अमाउंट है जो हमने ऊपर भी डाला है 1200, ठीक है। और इसकी नरेशन लिख दीजिए बीइंग 400 नंबर ऑफ शेयर्स वर फॉरफिटेड, ओके। अब आगे हम करेंगे इन शेयर को री इशू, लेकिन इन फुल नहीं करने हैं। 1200 शेयर्स हैं हमारे रामू के और 400 शेयर्स हैं हमारे श्यामू के, ठीक है। तो इन फुल तो होना नहीं है, हमने किए हैं री इशू 1000 ओनली। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, रेट दोनों का सेम है। जस्ट आपको जो शेयर फॉरफिट का बैलेंस है ना, उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। वो थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन है, थोड़ी सी टफ नहीं कह सकते, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, उसको समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो एंट्री आप सीधी सीधी डाल दो 1000 की रीशो की। तो चलिए लिखते हैं फिर बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1000 शेयर है, 8 रुपये पर हमने रीइशू किए हैं। 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, तो ये आ गया 8000। 2 रुपये डिस्काउंट दे दिया, 10 रुपये फेस वैल्यू है ना, तो वो हम शेयर फॉरफिटेड से एडजस्ट करेंगे। तो वो लिख दीजिए 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया 2000 हमारा शेयर फॉरफिटेड में। शेयर कैपिटल में हमारा फुल अमाउंट आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ गया हमारा 10,000 रुपीज़, ठीक है। और नरेशन लिख दीजिए बीइंग 1000 शेयर्स वर री इशूड। अब उनको हमने कर दिया री इशू, ओके। अब जो हमने लास्ट जनरेटी डालनी है ना, उसके लिए हमें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। तो चलिए फिर से चलते हैं वर्किंग नोट की और एक वर्किंग नोट और प्रिपेयर कर लेते हैं। तो चलिए फिर लिखिए वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड बैलेंस ऑफ री इशूड शेयर। जो हमने शेयर री इशू कर दिए उसका फॉरफिटेड का बैलेंस पहले कैलकुलेट करना है, जो हमने ट्रांसफ़र जिसमें से एडजस्टमेंट माइनस करके ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व को, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो लिखिए all forfeited shares of Shamu were reissued and balance shares of Ramu were reissued, ठीक है। 400 शेयर शामू के हैं, वो हमारे रीइशू हो जाएंगे। तो टोटल 1000 है, तो रामू के कितने आ गए उसमें 600, ठीक है। 400 शामू के और 600 रामू के, ओके। अब जो शामू के शेयर फॉरफिट का बैलेंस है वो तो सीधा सीधा ही आ जाएगा, क्योंकि उसके तो सारे के सारे ही शेयर्स क्या हो गए रीइशू हो चुके हैं। तो लिखिए शेयर फॉरफिटेड अमाउंट और शामू शेयर्स आ गया हमारे पास, जितना हमने डाला था देखिए उसकी फॉरफिचर की जनरेटरी देख लीजिए 2800, तो सीधा सीधा वही आ गया, ओके। लेकिन उसमें ऐड कीजिए शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ऑन रामूज शेयर, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज टोटल हमारे पास जो बैलेंस है वो है 4800, देखिए उसकी जनरेटरी में। और हम
ये है हमारे पास बैलेंस 1200 शेयर के लिए, लेकिन उसके 600 शेयर ही हम क्या कर पाए हैं, री इशू अभी तक। तो ये हो गया हमारा 2 से डिवाइड 2 से यहाँ 24 मीन्स ये हमारे पास बैलेंस आ गया 2400। ठीक है, तो जो टोटल हमारे पास शेयर फोरफिट में अभी बैलेंस आ गया वो 1000 शेयर का जो हमने री इशू किए हैं 5200। ओके, ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आप जो 700 शेयर्स थे ना शामू के, अगर उसको आप अलॉटेड मान के ट्रीटमेंट कर देते हो तो आपकी ये सभी जनरल एंट्री अलॉटमेंट के बाद वाली सभी की सभी जनरल एंट्री गलत हो जानी थी। तो सभी जनरल एंट्री गलत हो जाती तो क्वेश्चन तो फिर गलत ही हो जाता, एक दो एंट्री के कितने के मार्क्स मिल जाते। ठीक है, जो ठीक की हुई। तो इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से रीड आउट करना है कि यहाँ पर अलॉटेड लिखा है कि अप्लाइड लिखा है, पहले वो चीज़ देख के ही आपने उसको शेयर फोरफिट करने हैं। ठीक है, या फिर कॉल्स एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं बैलेंस विच ऑफ शेयर फोरफिटेड विच विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट फॉर 1000 शेयर्स विच वर री इशूड। ओके, वो कैसे निकलेगा? टोटल बैलेंस ऑफ शेयर फोरफिटेड अकाउंट है हमारे पास 5200, उसमें से लेस कर दीजिए लॉस ऑन री इशू, वो है हमारे पास 2000। तो बैलेंस आ जाएगा विच विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, वो है 3200। ओके, अब इसकी जनरल एंट्री डालते हैं तो और ये बैलेंस हम कर देते हैं ट्रांसफ़र। यही हमारा आंसर है 3200। तो लिखिए शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3200 हमारा आ गया बैलेंस, और नरेशन आ जाएगी बीइंग बैलेंस इन शेयर फोरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, बस चलिए फिर ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।